everyone, welcome back to my channel Study with Tani. Students, in the last video lecture we have discussed about the tissue, the organization of tissue. Means हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में टिश्यू और टिश्यू का पूरा ऑर्गेनाइजेशन समझा था। तो आज हम बात करेंगे इससे थोड़ा सा आगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। देखिए, मैं पहले आपको अपने पिछले लेक्चर के बारे में बता देती हूँ। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज गाइस पहले पिछला वाला लेक्चर देख के आइएगा, तभी आपको आने वाला न्यू लेक्चर ही वाला समझ में आएगा। और वीडियो का जो लिंक होगा, प्रीवियस वीडियो का लिंक होगा, मैं आपको वीडियो के एंड में दे दूंगी, तो आप प्लीज वहां पर जाइए और वीडियो लेक्चर देख कर आइए। क्योंकि क्या होता है, जब हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, मैंने आपको पूरा बताया था एनाटॉमी क्या होती है, किस तरह से टिश्यू सेल्स अरेंज्ड होती हैं। तो देखिए, एनाटॉमी चैप्टर में पढ़ने से ज्यादा हमको जरूरी होता है कि हम चीजों को लिंक करें। जब तक हम लिंक नहीं करेंगे, हमको ये पूरा चैप्टर एक लिंक वे में पढ़ना है, मतलब चीजें एक दूसरे से लिंक हैं। अगर आप पिछली वीडियो नहीं देखेंगे तो आपका लिंक टूट जाएगा और आपको आगे वाले टॉपिक समझ में नहीं आएंगे। और ये टॉपिक मैंने आपसे पहले ही बताया था, अगर आप ये वीडियो लेक्चर मेरे से पढ़ लेते हैं तो आपको कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको बिल्कुल जीरो से हीरो अच्छे से पढ़ाऊंगी, चीजें आपकी टिप्स पर होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था टिश्यू की ऑर्गेनाइजेशन कैसे होती है ना। तो मैंने आपको बताया था ऑरिजिन के बेस पर और लोकेशन के बेस पर। तो ऑरिजिन के बेस पर हमारे जो टिश्यू होते हैं वो दो तरह के होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमारे ऑरिजिन के बेस पर, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात कर रहे हैं। हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में भी मैंने आपको पूरी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है? डिवाइडिंग टिश्यू, डिवाइडिंग सेल्स आर द मेरिस्टेमेटिक सेल्स एंड द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जो सेल्स हमेशा डिवाइड करती रहती है ना, उनको मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज बोलते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स बोलते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक जो सेल्स होती है, जो टिश्यू होते हैं, मैंने आपको बताया था कि ओरिजिन के बेस पर और लोकेशन के बेस पर हम इनको फर्दर डिवाइड करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन दीज आर ऑफ टू टाइप। द फर्स्ट वन इज प्राइमरी मेरिस्टेम एंड द सेकंड वन इज सेकेंडरी मेरिस्टेम। एंड ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन दीज आर ऑफ थ्री टाइप। द फर्स्ट वन इज apical meristem, the second one is intracalary and the third one is lateral. तो अब हम बात कर लेते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम के बारे में, है ना। तो पहले हम प्राइमरी मेरिस्टेम पढ़ेंगे, उसके बाद हम सेकेंडरी मेरिस्टेम पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोकेशन के बेस पर चीजों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए, मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत शॉर्ट तरीके से बताती हूँ। देखिए, आप देखिए, ये हमारे पास एक सीड है। जब भी कोई प्लांट, कोई पेड़ पौधा सब दुनिया में आते हैं तो बीज से आते हैं, है ना। कोई भी प्लांट आता है, सबसे पहले उसका हम बीज बोते हैं। हमने मिट्टी में बीज बोया, पानी दिया, फिर धीरे से उसमें छोटा सा पौधा निकल के आता है ना। तो वही चीज हम आज एक शॉर्ट तरीके से समझते हैं। देखिए, हमारे पास एक सीड है, एक प्यारा सा छोटा सा इतना क्यूट सा हमारे पास क्या है, एक सीड है ना। ये है हमारे पास एक सीड। अब इस बीज में ऐसी पावर होती है, इस छोटू से बीज के अंदर ऐसी ताकत है कि इतना बड़ा पेड़ बना देता है। कैसे इस बीज से इतना बड़ा पेड़ बन गया? सोचो बच्चों, कैसे बना? इसका मतलब इस बीज के अंदर ऐसी सेल्स होंगी जो फर्दर डिवाइड करती रहेंगी, जो डिवाइड करेंगी 2 से 4, 6 और पूरा डिवाइड करा और एक मास बना लिया, फिर और डिवाइड किया और डिवाइड किया और डिवाइड किया, पेड़ को इतना बड़ा कर दिया। कुछ ऐसा ही हुआ होगा ना, ऐसा ही तो हुआ होगा। ऐसा ही यहाँ हुआ है। ये छोटा सा हमारे पास बीज है और इस बीज के अंदर प्रेजेंट होती हैं डिवाइडिंग सेल्स बच्चों, है ना। इस सीड्स के अंदर क्या प्रेजेंट होती है? डिवाइडिंग सेल्स प्रेजेंट होती हैं इस सीड के अंदर। अब इस सीड के अंदर जो डिवाइडिंग सेल्स हैं, हम उसको बोल रहे हैं प्राइमरी मेरिस्टेम। क्या बोल रहे हैं? प्राइमरी मेरिस्टेम। देखिए, प्राइमरी वर्ड जो हम बोल रहे हैं बार बार, प्राइमरी मेरिस्टेम। तो प्राइमरी मेरिस्टेम क्या है? देखिए, दो बातें आती है, एक आती है प्राइमरी, दूसरा आता है मेरिस्टेम। तो प्राइमरी का मतलब होता है जो चीज जन्म से हो, शुरू से हो, वो प्राइमरी है। और मेरिस्टेम मींस ऐसी सेल्स जो डिवाइड करें, उनको हमने मेरिस्टेम बोला। तो प्राइमरी मेरिस्टेम ऐसी सेल्स होती हैं जो पेड़ में शुरुआत से प्रेजेंट हैं, जो स्टार्टिंग में प्रेजेंट हैं, बीज के अंदर ही प्रेजेंट हैं। उनकी कैपेसिटी है डिवाइड करने की और आगे प्लांट बनाने की। आपको समझ आ रहा है? तो ये हमारे पास सीड है और सीड के अंदर प्रेजेंट होती हैं डिवाइडिंग सेल्स।
प्राइमरी मेरिस्टम। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो प्राइमरी मेरिस्टम है, ये जो सेल्स है, मैंने यहाँ पर आपको बाहर दिखा के लिखी है, जो प्राइमरी मेरिस्टम है। अब इस प्राइमरी मेरिस्टम से एक छोटा सा इसी तरह से पौधा निकला, है ना। बीच के अंदर प्राइमरी मेरिस्टम है, छोटी छोटी सेल्स प्रेजेंट है, डिवाइडिंग सेल्स प्रेजेंट है। अब उस प्राइमरी मेरिस्टम से क्या बना, रूट, पेड़ की प्राइमरी ऑर्गन्स बने, रूट, स्टेम एंड लीव्स बनी, है ना। तो अब क्वेश्चन यहां से आएगा, क्वेश्चन यहां से नीट में भी आता है और किसी भी कंपटीशन में यहां से जनरल क्वेश्चन बनता ही बनता है कि प्राइमरी मेरिस्टेम से कैसे रूट, स्टेम एंड लीव्स बनी। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, प्राइमरी मेरिस्टेम की डिफरेंशिएशन से, प्राइमरी मेरिस्टेम के डिफरेंशिएशन से क्या बनता है, प्राइमरी ऑर्गन्स बनते हैं। प्राइमरी मेरिस्टेम के डिफरेंशिएशन से प्राइमरी ऑर्गन्स बने, और प्राइमरी ऑर्गन्स कौन से होंगे, जी हाँ, रूट, स्टेम्स एंड लीव्स, दीज आर कॉल्ड प्राइमरी ऑर्गन्स। इनको प्राइमरी ऑर्गन्स क्यों बोला, क्योंकि रूट, स्टेम एंड लीव्स जन्म से ही पेड़ में प्रेजेंट होते हैं। जैसे ही हमने बीज बोया, है ना, बीज में दो पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं बताइए, एक होता है रेडिकल और एक होता है प्लीम्यूल। आपने पढ़ा होगा पहले भी, रेडिकल से रूट बनती है जो नीचे की तरफ होती है, और प्लीम्यूल से शूट बनती है जो ऊपर की तरफ चलती है ना। तो हमारे पास प्राइमरी ऑर्गन्स क्या हुए भाई, छोटा सा पौधा ऐसे बीज में से निकला। अब उस पौधे में क्या चीज हुई, एक तो जड़ होगी, उसकी तना होगा और उसमें पत्तियां होंगी। तो इसीलिए इनको बोला जाता है प्राइमरी ऑर्गन्स। प्राइमरी ऑर्गन्स क्या होंगे, रूट, स्टेम्स एंड लीव्स। तो ध्यान रखिएगा, हमारे पास क्वेश्चन ये बनेगा कि प्राइमरी मेरिस्टेम के डिफरेंशिएशन से क्या बनता है। तो प्राइमरी मेरिस्टेम के डिफरेंशिएशन से प्राइमरी ऑर्गन्स बनते हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा। अब ये प्राइमरी ऑर्गन्स कौन से होते हैं, रूट, स्टेम्स एंड लीव। अब देखिए, अब क्या होगा, अगर मैं इस रूट, स्टेम एंड लीव्स का कोई भी मतलब एक टीएस काटूं, टीएस मतलब ट्रांसवर्स सेक्शन, है ना, अगर मैं इसका एक टीएस कट करूं तो देखिए हमको कैसा दिखाई देगा। सपोज मैंने रूट का मतलब काट लिया, टीएस एक पार्ट काट लिया, ठीक है ना, रूट किसी भी चीज पार्ट का आप ले सकते हैं, ठीक है। हमने इसका टीएस कट किया तो इसमें क्या क्या चीजें होंगी वो देखते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहला होगा एक आउटर कवरिंग। आउटर कवरिंग मतलब प्रोटेक्शन के लिए कुछ तो होगा ना। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था, प्लांट में 2-3-4 चीजें इंपॉर्टेंट होती है। एक होगा उनके प्रोटेक्शन का कुछ, है ना, प्रोटेक्शन, प्लांट्स को क्या चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए। दूसरा, उनको ठोस बनाने के लिए, जगह भरने के लिए कुछ टिश्यूज चाहिए, है ना। तीसरा होता है उनके अंदर पानी का आदान प्रदान। भाई पेड़ में पत्ती होती है, पत्ती में खाना बनता है। अब खाना बनने के लिए क्या जरूरी है, पानी। और पानी कहाँ से आता है, जड़ से, है ना। अब ये पेड़ है, सपोज ये पेड़ है, मैंने क्या किया, इसकी जड़ में पानी दिया। जब मैंने इसकी जड़ में पानी दिया तो पानी ऊपर की तरफ गया, ऐसा ही होता है ना। हम पेड़ के ऊपर पानी डालते हैं तो पेड़ को पानी नहीं मिलता है बच्चों। जब हम पेड़ की जड़ों में पानी डालते हैं तो पानी ऊपर की तरफ आता है। और ध्यान दीजिएगा, वाटर का कंडक्शन एक यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है, मतलब पानी सिर्फ जड़ों से ऊपर की तरफ जाता है, कभी पानी ऊपर से नीचे की तरफ नहीं आएगा। तो कंडक्शन ऑफ वाटर इज अ यूनिडायरेक्शनल फ्लो, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो ऐसे ही यहाँ पर मैंने अभी आपको क्या बताया, कुछ प्लांट्स के लिए क्या चाहिए, तो कुछ उनको प्रोटेक्शन चाहिए अपनी, है ना, ठोस बनाने के लिए, उनको सॉलिड बनने के लिए, जगह भरने के लिए टिश्यू चाहिए, और कंडक्शन के लिए पानी चाहिए, या फूड का कंडक्शन होता है उनमें, है ना, फूड का कंडक्शन और पानी का कंडक्शन, वाटर कंडक्शन और फूड का कंडक्शन होता है, उनको कुछ कंडक्शन करने के लिए चाहिए। तो ये 3-4 चीजें उनको चाहिए होती हैं। तो अगर हम बात करें प्रोटेक्शन की, तो प्रोटेक्शन कहाँ से मिलेगी, बिल्कुल गेट पे से, भाई हमारे मेन गेट से तो उनको प्रोटेक्शन मिलती है। इसीलिए इनकी जो सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है हमारी एपिडर्मिस। अब हमने क्या किया था, मैं एक बार आपको रिवाइज करवा देती हूँ। हमने एक सीड लिया, सीड के अंदर प्रेजेंट थे डिवाइडिंग सेल्स, ठीक है, जिनको प्राइमरी मेरिस्टम बोला गया। प्राइमरी मेरिस्टम के डिफरेंशिएशन से
प्राइमरी ऑर्गन्स होते हैं, और एक प्लांट में प्राइमरी ऑर्गन्स होते हैं जो कि जन्म से होती है, जैसे कि रूट, स्टेम्स एंड लीव्स। तो प्राइमरी ऑर्गन का अगर मैंने एक पार्ट पर टीएस काटा, तो टीएस जब हम काटते हैं तो हमको एक ऐसी स्ट्रक्चर दिखती है जिसके क्या क्या पार्ट्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमारी आउटर मोस्ट कवरिंग होती है एपिडर्मिस, इसके बाद अंदर इस तरह से एक और लेयर आती है, उसको बोलते हैं एंडोडर्मिस। एंडो मीन्स इनर साइड, जो अंदर की तरफ हो, एंडोडर्मिस। अब ये होता है हमारा, यहां पर भरा होता है हमारा ग्राउंड टिश्यू। ये होती है हमारी कॉर्टेक्स। अब इसके अंदर जो हमारी एंडोडर्मिस होती है, इसके अंदर की साइड पर इस तरह से हमारे प्रेजेंट होते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। अगर हम स्टेम की बात करें तो हमने, अगर स्टेम का टीएस की बात करते हैं तो ये होते हैं हमारे जाइलम एंड फ्लोएम। अब एक बात, जो जाइलम एंड फ्लोएम प्लांट में स्टार्टिंग से प्रेजेंट होते हैं उनको प्राइमरी जाइलम या फिर प्राइमरी फ्लोएम बोला जाता है। प्राइमरी मीन्स ये प्लांट में स्टार्टिंग से प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, प्राइमरी मेरिस्टेम के डिफरेंशिएशन से प्राइमरी ऑर्गन्स बनते हैं, और प्राइमरी ऑर्गन्स क्या बनाते हैं, प्राइमरी टिश्यू बनाते हैं। तो क्या क्या हो सकते हैं हमारे प्राइमरी टिश्यू? प्राइमरी टिश्यू के अंदर क्या क्या आएगा, क्या क्या आएगा? एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, कॉर्टेक्स, ग्राउंड टिश्यू, प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम और पिथ वगैरह, ये सब हमारे किसके अंदर आती हैं? ये सब अंडर आते हैं हमारे प्राइमरी टिश्यू के अंदर। आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट इजीली समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, एपिकल मेरिस्टम, इंट्राकेलेरी और लेटरल मेरिस्टम कैसे कैसे वर्क करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको आज का लेक्चर समझ आया और आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और आप लोग शेयर ज़रूर कीजिएगा। जैसे जैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो मुझे भी ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी, और अपनी और वीडियोस मैं फटाफट से आपके लिए प्रिपेयर करूँगी, जल्दी जल्दी से आपके लिए वीडियो बनाऊँगी और बहुत ईजी वे में आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से सिखा दूँगी। फिर हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो प्लीज़ लेक्चर को अच्छे से देखिए, नोट्स बनाइए, और इसी के साथ एंड करते हैं आज के लेक्चर को और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।